कि कलयुग में तुम्हारी भक्तों के द्वारा अनेक प्रकार से पूजा होगी, तुम्हें लोग बहुत महत्व देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरे बिना कोई नहीं दूसरा मेरा, तेरे बिना कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। तू ही मक्का तू ही नामा, तू ही मक्का तू ही नामा, तू ही मदीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। हूँ आशिक, तू एक नगीना है। मेरे हमदम साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गाँव मेरा गाँव। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू लहू है तू जान है, तू ही नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। आशिक तू एक नगीना है, तू एक नगीना है। भोलीवा के बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, आज भगवान गिरिराज जी का जब पूजन कर रहे थे तो इसका पता इंद्र को लगा। इंद्र ने बड़े जोरों की बरसात ब्रज पर की। अपने जो उसके नौकर चाकर थे उनसे कहा कि भाई जाओ और ब्रज में इतनी बारिश करो कि ये ब्रज दिखाई ना दे। तो 7 दिन तक जो उसके सांबर तक मेघ थे उन्होंने बड़ी जोर की मूसलाधार बारिश ब्रज पे की। ओले आने लगे, और ओले कैसे, इतने बड़े बड़े ओले। और कभी
बादल गरजता है, कभी बिजली चमकती है, और बारिश तो ऐसी होने लगी, कहते हैं ना कि साथ कई जगह तो बादल फट गए थे। इस प्रकार की बारिश ब्रज में होने लगी। श्री ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर इसी प्रकार उठा लिया, जैसे बरसात के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो घूरे होते हैं उन पर एक सफेद सफेद छतरी सी उगाती है, ऐसी छोटी, और वो छतरी कैसी होती है, उस छतरी को वैज्ञानिकों की भाषा में क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता। उस छतरी से जब कोई ऐसे भी करके हाथ लगा देता है तो वो टूट जाती है। तो भगवान ने उसी छतरी की भांति खेली हुई खेल में उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई, लेकिन 7वें दिन जब इंद्र ने देखा ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है, पानी का तो कहीं नाम ही नहीं। अब तो इंद्र रोने लगा, डर गया, और कहाँ आ गया, ब्रज में श्री ठाकुर जी की परिक्रमा की, और एक ही परिक्रमा करी, चरणों में लेट गया। भगवान ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। तो इंद्र के पास में एक गाय है सुरभि नाम की, उस गाय के दूध से श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया। तभी से हमारे ब्रज में परंपरा है कि श्री गोवर्धन जी का जब हम अभिषेक करते हैं तो उनकी टूणी में दूध डालते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब ब्रज में आए थे और ब्रह्मा जी ने जब श्री ठाकुर जी के ग्वाल बालों को भगवान से अलग कर दिया था, तो ब्रह्मा जी ने जब क्षमा मांगी थी तो 3 परिक्रमा की थी भगवान की, और इंद्र ने इतनी बारिश की है और बहुत बारिश की है, 7 दिन तक ठाकुर जी को कष्ट दिया है। तो ब्रह्मा को तो कब क्षमा किया, जब 3 परिक्रमा करी, लेकिन इंद्र को एक ही परिक्रमा में क्षमा कर दिया। तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है या ब्रह्मा का? बताओ भाई, कथा तो तुम सुनना है तो तुमको तो बतानी चाहिए ना। का अपराध किसका बड़ा है, इंद्र का या ब्रह्मा का? कोई ना है बतवैया, ब्रह्मा को अपराध बड़ो है। हाँ भाई, तुम में तो कोई हद बता सके का? रंजर वाले बाबा कछु कह रहे हैं ब्रह्मा जी का, क्योंकि इंद्र ने बारिश की बड़ा कष्ट दिया ठाकुर जी को और गोप ग्वाल वालों को। लेकिन इसमें एक अंतर है कि ब्रह्मा जी ने जब प्रभु को लगे कि राजन परीक्षित, अब भगवान अपने घर में विश्राम कर रहे थे, लेकिन गोपियों के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि श्री ठाकुर जी ने अभी तक हमारे साथ रास नहीं रचाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, श्री ठाकुर जी ने आज अपनी बंसी को बजाया, और जब बंसी को बजाया तो प्रत्येक गोपी ने उस बंसी की आवाज को सुना, तो सभी गोपियों को लगता है कि ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं, ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। आज सभी गोपियों ने मध्य रात्रि में, आधी रात में अपने घर वालों को सोता छोड़ दिया और कहां भाग रही है, वन की तरफ। भगवान कन्हैया वन में खड़े होकर के कदम के वृक्ष के नीचे बंसी को बजा रहे हैं। गोपियों ने उस धुन को सुना, दौड़ करके आई। भगवान कृष्ण बोले, स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभागाओ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस आधी रात में यहाँ पर इस वन में क्यों आई हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो गोपियां बड़ी दुखी हुई, कहने लगी, इसके लिए हमने घर परिवार सबको छोड़ दिया और ये हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों आई हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
तो आज वो गोपियां बड़ी दुखी हुई, कहने लगी कि इनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया और आज इस प्रकार से हमसे ये बातें कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो गोपियों, तुम्हें इस समय मेरे पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय है और जो स्त्रियां अच्छे कुल की होती हैं, अच्छे खानदान की होती हैं और अच्छे गुणों वाली होती हैं, वो लोग लाज का ख्याल रखती हैं, अपने परिवार की इज्जत रखती हैं और वो वही कार्य करती हैं जिसमें उनके ससुराल वालों का, जिसमें उनके सास ससुरों का सम्मान होता है, उसके पति का सम्मान होता है, वो वही कार्य करती हैं। वो कार्य नहीं करती जिसमें उनके कुल की, खानदान की मर्यादा भंग हो जाए, जिसमें उसके ससुराल वालों को नीचा देखना पड़े। ऐसा कार्य पतिव्रता स्त्रियां नहीं करती। और तुम तो पतिव्रता हो, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जमाना, ये संसार, ये दुनिया वाले, ये मोहल्ले वाले, ये पड़ोस वाले क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? तो गोपियां कहने लगी कि नाथ एक बात बताओ, आज हम तुमसे एक प्रश्न करती है कि जब किसी पत्नी का पति परदेश को चला जाए, एक केशव, हमने सुना है कि कोई स्त्री का एक पति था और वो परदेश को चला गया, तो वो स्त्री पतिव्रता थी, वो नित्य प्रति अपने पति का मुंह देख करके ही भोजन करती थी। लेकिन एक बात बताओ, जब किसी पतिव्रता पत्नी का पति विदेश को चला जाए, वो घर पे ना हो और वो स्त्री रोजाना उसकी पूजा करती हो, तो हे केशव, वो स्त्री उस समय अपने पति का ध्यान कर रही थी, उसके फोटो की, उसके छवि की, उसके चित्र की पूजा कर रही थी। लेकिन उसी समय उस पतिव्रता स्त्री का पति विदेश से लौट करके घर आ गया और उसका जो मेन गेट है, दरवाजा है, उसके अंदर से साकल लगी हुई है। लेकिन जब उस पतिव्रता स्त्री का पति आ गया है, तो उस स्त्री को उस पूजा को मध्य में ही बंद करके किवाड़ खोल देने चाहिए या पूजा करते रहना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, हे देवी, ये कोई सोचने वाली बात है? उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि जिस फोटो की वो पूजा कर रही है वो तो चित्र है, नकली है, लेकिन असली पति तो बाहर खड़ा हुआ है। तो असली पति के लिए पहले दरवाजा खोलना चाहिए, ना कि उसके फोटो की सेवा करनी चाहिए जैसे हम लोग करते हैं। जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक तो उनकी सेवा नहीं करते, उनकी बात सुनते भी नहीं है। अरे क्या बक रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? तुम्हें तो यही काम है, हर काम में टांग अड़ाते हो, चाहे पता है चाहे नहीं पता है, पर तुम अपनी पहले ठूसते हो बीच में। आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तुम बड़े बूढ़े हो, तुमने क्या देखा है, तुम क्या जानते हो, जमाना ऐसा ही है, इस प्रकार से बोल देते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप मर जाते हैं तो क्या करते हैं? उनके फोटो की सेवा करते हैं। जहां भगवान की अलमारी होती है, जहां ठाकुर जी का मंदिर होता है, उस मंदिर में भगवान के बराबर में अपने माता पिता के फोटो भी रख देते हैं। लेकिन कभी भी ठाकुर जी के मंदिर में अपने बुजुर्गों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो कहते भी तो है गांव में कि जिंदे पे पिलाया ना नीर और मर जाने पे पुआ खीर। तो भैया वो तो मर गए, अब तो वो खाने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो करके और नगर पांत करता है, गांव पांत करता है। तो आज श्री ठाकुर जी कहने लगे कि हे देवियों, जब उस स्त्री का पति बाहर खड़ा है तो पहले उस स्त्री को अपने पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहने लगी कि हे नाथ, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। कई जितने भी संसार के भाई बंधु और पति हैं, ये सब तो शरीर के पति हैं, लेकिन इस आत्मा का पति तो आत्मा राम भगवान होता है। इस आत्मा के पति तो तुम हो, क्योंकि आत्मा का पति परमात्मा होता है, जीवात्मा का पति परमात्मा होता है। और ये जितने भी पति पुत्र पत्नी दिखाई देते हैं, ये तो शरीर के रिश्तेदार हैं, इनसे हमारा शरीर का नाता होता है, लेकिन आत्मा का नाता तो केवल गोविंद से होता है। तो आज श्री ठाकुर जी देखने लगे कि इन गोपियों के मन में कोई भी संसार की इच्छा शेष नहीं है।
ये केवल मेरी हैं और केवल मुझसे मुझको ही चाहती हैं। और भगवान ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तो आज ठाकुर जी ने देखा कि इनके मन में संसार की कोई आसक्ति नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है। तो आज भगवान ने उन गोपियों के मध्य में जितनी गोपियां हैं उतने ही अपने स्वरूप बना लिए। और भक्तों, ऐसा नहीं है कि वो गोपियां सभी जवान थी, सभी तरुण थी। उसमें बूढ़ी गोपियां थी और जवान गोपियां भी थी, छोटी गोपियां थी, बड़ी गोपियां भी थी। सब यानी जितने भी नगर में गोपियां थी वो सब गोपी आ गई। और उन सभी गोपियों के साथ में भगवान ने दो दो गोपियों के बीच में एक एक ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। एक से ठाकुर जी अनेक हो गए और बड़े सुंदर भाव के साथ में रास होने लगा। इस दृश्य को देवताओं ने देवलोक से देखा। तो आज भोले बाबा भी गौरा मैया से कहने लगे, अरे गौरा, ब्रज में रास हो रहा है, महारास हो रहा है, मैं भी रास देखने के लिए जाऊंगा। लेकिन मैया गौरा कहने लगी, प्रभु तुम रास में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि रास में तो केवल स्त्रियां ही, केवल गोपियां ही जा सकती हैं। उस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां पुरुष नहीं जा सकते। तो भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी, ऐसा करो तो तुम महुआ गोपी बना दो, मेरा ऐसा श्रृंगार करो बिल्कुल गोपी के जैसी सुंदर बना दो। आज भोले बाबा ने लहंगा चुनरी पहन लिए और बड़ा सुंदर वेश बनाया। और जहां रास हो रहा था आज भोले बाबा वहां गोपी बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लेकिन पार्वती जी मनाए के हारी, पार्वती जी मनाए के हारी, ना माने तो पुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो भंडारी बन के कृष्ण मुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
उस रास में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। कान बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और भोले बाबा बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं हो। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रात में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आइएगा परीक्षितानी जी की मम्मी आज श्री व्यास जी महाराज जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन परीक्षित, और सभी श्री राधे, लेकिन पुरुषों का प्रवेश क्यों वर्जित था? कहा है भागवत जी में कि भगवान ने केवल गोपियों को बुलाया, लेकिन वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। ऐसा क्यों? तो कहने का भाव ये है कि संसार में ये जितने भी पुरुष हैं ये भी स्त्रियां हैं। किसके सामने? परमात्मा के सामने। परम पुरुष तो केवल एक ही है, वो है श्री ठाकुर जी। और ये बाकी जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, ये सब स्त्रियां ही हैं। परम पुरुष यानी केवल पुरुष केवल एक ही है, वो कौन है? श्री ठाकुर जी। और दूसरा मत ये है कि उस रास में जिसके अंदर गोपी भाव था, जिसके अंदर ये अहंकार ना हो कि मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ऐसा भाव जिसके अंदर ना हो, रास में केवल व्यक्ति गोपी बनकर के ही प्रवेश पा सकता है। गोपी अर्थात जिसने प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण रस का ही पान किया हो,
जिसकी प्रत्येक इंद्रिय हर समय केवल कृष्ण का ही गुणगान करती हो, वही व्यक्ति रास में अधिकार पा सकता है। बाकी और कोई महारास में अधिकार नहीं पा सकता है। और ये रास आज भी रोजाना नित्य प्रति होता है। आज भी ये जो महाराज की परंपरा है ये बंद नहीं हुई है। श्री वृंदावन धाम में निधिवन नाम का जो मंदिर है उसमें आज भी महाराज होता है। निधिवन मंदिर का जो मेन दरवाजा है उस दरवाजे पर पुजारी नित्य प्रति आता है की रास बिहारी सरकार की। आज निधिवन में आज भी जो निधिवन का पुजारी है वो दरवाजे के 7 ताले लगाता है और मंदिर के सुबह 5 बजे वो पट खोलता है। और जब रात्रि में पुजारी जाता है तो श्री राधा रानी के लिए बहुत सुंदर एक सेज सजा करके जाता है, कोरे वस्त्र रख करके जाता है और एक बर्तन में 4 लड्डू रख करके जाता है, एक दातुन रख के जाता है, एक लोटा पानी का रख करके जाता है और सुहाग के 16 श्रृंगार वो उस मंदिर में अंदर रख करके जाता है। उस कक्ष में आज भी श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ और श्री राधा रानी के साथ आज भी आते हैं और ये रास मध्य रात्रि से शुरू हो जाता है। आज भी वहां आप किसी से जाकर के भी पूछ लेना, जैसे ही शाम होती है अंधेरा होता है उस मंदिर में, वृंदावन में बंदर बहुत हैं, एक भी बंदर, एक भी पशु, एक भी पक्षी, चिड़िया भी निधिवन में शाम होने के बाद ठहरती नहीं है। चिड़िया भी वहां से उड़ जाती है और वहां का जो सेवक है वो मंदिर में जा करके देखता है कि गलती से कोई व्यक्ति जिसे न पता हो कहीं बाहर से आया हो, क्या पता बैठा रह गया हो, तो चेतावनी देने के लिए, उसे अलर्ट करने के लिए सेवक जाता है, देखता है कहीं कोई यहाँ पर मौजूद तो नहीं है, और कोई होता है तो वो उसे वहां से भेज देता है कि भैया अब शाम हो गई, तुम यहाँ से जाओ। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई चिड़िया वहां ठहरती नहीं है शाम होने के बाद। और जो निधिवन के पास में एक आध घर बने हुए हैं वो लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं कि गलती से भी नजर हमारी मंदिर की तरफ न चली जाए। क्योंकि जब रास होता है कोई व्यक्ति, कोई पशु, कोई पक्षी यदि गलती से भी देख लेता है तो वो पागल हो जाता है या अपने नेत्रों को खो बैठता है। और ऐसा कई वर्ष पहले हुआ था, दिल्ली का कोई भक्त मंदिर में इसी बात को सिद्ध करने के लिए न जाने कैसे छुप करके वहां बैठ गया और कहते हैं कि वो पागल हो गया था। और 4-5 साल पहले टीवी पर जन्माष्टमी के दिन लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसी मंदिर से। कुछ चैनल वाले वहां गए थे, आज तक चैनल वाले, और उन्होंने अपने कैमराओं को वहां छिपा छिपा करके रख दिया कि क्यों रख दिया? क्योंकि सुबह होते ही वो जो मंदिर का पुजारी है नए वस्त्रों को, कोरे कपड़ों को चिट लगा करके, सिल करके, धोती को वहां रख करके आता है, 4 लड्डू रख के आता है, दातुन रख के आता है, जल भर के आता है, सेज सजा करके आता है, फूलों को सेज पे बिछा करके आता है। तो क्या पता पीछे से कोई आता हो, पुजारी ही आ जाता हो और साड़ी को खोल करके फेंक जाता हो, 16 श्रृंगारों को फैला करके चला जाता हो। तो उस पुजारी ने उन चैनल वालों के सामने 7 तालों को लगाया और अपने घर को चला गया। रिपोर्टर मंदिर के बाहर बैठे रहे और अपने कैमराओं को उन्होंने लगा दिया, लेकिन पूरी रात्रि में कोई व्यक्ति वहां नहीं आया। सुबह पुजारी आया, उसने उन तालों को खोला तो अंदर उन कैमरा वालों ने जाकर के देखा कि साड़ी खुली हुई और लंबी होकर के पड़ी हुई है। सारे जो फूल हैं वो सारे मंदिर में फैले हुए हैं। अंदर 4 लड्डू थे, उनमें से आधा लड्डू खाया हुआ है। पान का बीड़ा इस प्रकार से चबा करके फेंका है जैसे किसी ने खाया हो। दांतों से कुचली हुई मिलती है और जो लोटे का पानी है वो फैला हुआ मिलता है, लुढ़का हुआ मिलता है। तो चैनल वाले भी दांतों तले उंगली दबा गए कि ये बात वास्तव में सत्य है।
और ये बात हकीकत में सत्य है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। आज भी कन्हैया, भगवान कन्हैया तो वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है, वो नित्य वृंदावन में निवास करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। तो भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया और इसके पश्चात आज कंस को जब ये पता लगा कि कन्हैया ही मेरी मृत्यु का कारण है, तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि जाओ उस वसुदेव के पुत्र को लेकर के आओ, क्योंकि नारद जी आए और नारद जी ने बता दिया कंस को कि जो वसुदेव का पुत्र है वही कृष्ण है और वो नंद बाबा के यहाँ पल रहा है और वही तुम्हारा काल है। जब नारद जी ने कंस को बताया तो कंस ने आज अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया और जब रथ को सजाया रथ को जब सजाया है तो अक्रूर जी आज जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, भगवान को लेने के लिए पहुंचे हैं। नंद बाबा से प्रणाम किया, नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछी, अंदर ले गए, महल में भोजन करवाया, बड़े सुंदर तरीके से स्वागत किया। क्यों किया? क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवों के समान होता है, भगवान के समान होता है। हमारे दरवाजे पे यदि हमने किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया तो इसके पाप का फल भी हमें भोगना पड़ता है। कहा है सबसे बड़ी है अतिथि सेवा और सबरी के बेर भी लगे थे मेवा। सबसे बड़ी होती है अतिथियों की सेवा। यदि किसी के दरवाजे से अतिथि का निरादर होता है, अपमान होता है, अतिथि भूखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का सपने में भी कल्याण नहीं होता है। ये शास्त्रों का कहना है। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, आज अक्रूर जी जब वहां पहुंचे हैं तो अनेक प्रकार से उनका स्वागत सम्मान सत्कार किया गया, भोजन कराया गया। नंद बाबा ने पूछा कैसे आए हो? तो नंद बाबा से कहने ही वाले थे अक्रूर जी, उसी समय कन्हैया आ गए और कहा बाबा, अक्रूर जी से कहने लगे चाचा आप हमारे खड़क में चलो, हम तुम्हें अपनी गैयाओं का दर्शन करवाएंगे। चाचा क्यों कहा? क्योंकि जब रास्ते में आ रहे थे अक्रूर जी तो कह रहे थे भगवान मुझे बड़े मधुर स्वर में चाचा चाचा कहकर बुलाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो आज भगवान कहने लगे चाचा चलो हमारे खड़क में चलो, हम तुम्हें अपनी गैयों का दर्शन करवाएंगे, हमारे बाबा के यहाँ बहुत गाय हैं। तो भगवान को जब खड़क में लेकर के अक्रूर जी को लेकर के गए हैं भगवान, तो भगवान कहने लगे कि अक्रूर जी मेरी मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं जानता हूं कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो, लेकिन माता से ये मत कहना कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और मुझे धनुष यज्ञ के लिए वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि मेरी मैया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अक्रूर जी महलों में आए और जब वार्तालाप कर रहे थे नंद बाबा और यशोदा, नंद बाबा और अक्रूर जी, तो अक्रूर जी ने कहा कि कंस के यहाँ पर धनुष यज्ञ का 5 दिन का मेला है और तुम्हारे पुत्रों को कृष्ण और बलराम को मैं ले जाने के लिए आया है। जब ये सुना तो नंद बाबा दुखी हो गए। इधर यशोदा मैया न जाने कैसे उन्होंने भी इस बात को सुन लिया कि ये कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। तो आज यशोदा मैया को नींद नहीं आई। आधी रात का समय है, अपने शयन कक्ष से निकल करके यशोदा मैया अपने घर के चौबारे में बैठ गई, बरामदे में बैठ गई। एक खंबे से उन्होंने अपने सिर को सटा लिया और सुबक सुबक करके रोने लगे। रोने की आवाज को कन्हैया ने सुना, क्योंकि कन्हैया नित्य प्रति माता यशोदा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यशोदा रात्रि का समय है, रोने लगी है। कन्हैया ने आवाज को सुना, ये तो मेरी मैया के रोने की आवाज है। निद्रा को त्याग दिया, मैया के पास आए, कहने लगे मैया तुम क्यों रो रही हो?
तुम्हें क्या कष्ट है? क्या किसी ने कुछ कह दिया है? नहीं पुत्र, किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो क्या बात है? लाला, मैंने सुनी है कि कल तू चले जाएगा। भगवान कहने लगे, अरे मैया तू बूढ़ी है कि ऐसे रो रही है? अरे मैं चले जाऊंगा तो का आंगो नहीं वापस। चल चल करके दोनों सोते हैं। अरे ये विश्राम करने का समय है मैया, रात्रि में रोते नहीं है। रात्रि में रोना अशुभ माना जाता है। भगवान कन्हैया को लेकर के माता सो जाती है, लेकिन मैया को नींद नहीं आई। भगवान को थपकी दे दे करके मैया ने सुला दिया। जैसे ही भोर हुआ, ये समाचार सारे ब्रज में फैल गया। सारी गोपियों को पता लग गया कि अक्रूर भगवान कन्हैया और बलराम को लेने के लिए आया है। गोपियां मैया यशोदा के मुख्य दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई, दरवाजे को घेर लिया, कहने लगी हम भी तो देखेंगे कैसे जाएंगे कन्हैया। जैसे ही दरवाजे को खोला सुबह के समय, तो सभी गोपियों को खड़े देखा। गोपियां आज भगवान की तरफ देख रही हैं और भगवान गोपियों की तरफ देख रहे हैं। भगवान चलने लगे। कृष्ण और बलराम धीरे धीरे चलकर के रथ पर बैठ गए। और जब रथ पर बैठ गए तो गोपियां कहने लगी, हे कृष्ण, तुम इस प्रकार से हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। यशोदा मैया आज कृष्ण के पीछे जाने लगी, देखने लगी। कहा बेटा रुक, तेरी आरती तो एक बार कर लो, फिर पता ना ये सौभाग्य मुझे जिंदगी में दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भगवान का माता यशोदा ने बड़े सुंदर भाव के साथ में वंदन किया, अभिनंदन किया, उनकी आरती की। आज भगवान कहने लगे कि मैया तुम इस प्रकार से दुखी ना हो। और भगवान ने अक्रूर जी की तरफ इशारा किया कि जल्दी से रथ को हाँक दो, नहीं तो ये ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ को हाँका, कुछ दूर ही रथ जा पाया है कि पीछे से यशोदा मैया दौड़ते हुए आती है। कहने लगी, लाला रुक, अरे कृष्ण रुक, बलराम रुक, मुझे तुझसे दो बात करनी है। रोते हुए मैया गिरते हुए आने लगी तो कृष्ण और बलराम ने रथ को रोकने का आदेश दिया और दौड़ते हुए रथ से नीचे आ गए और मैया के चरणों में लेट गए। अरे मैया तुम इस प्रकार से गिरते हुए पछाड़ खाते हुए क्यों आ रही हो? तो मैया कहने लगी, लाला मुझे तो रात में पता लगी है, मैंने अक्रूर को बात करते हुए सुनो कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी को बेटा है। लाला देख, मैंने तो को डंडी से मारो, मैंने तो को उखल से बांधो, पर बेटा इन बातन ने तू देवकी को मत बताइयो, क्योंकि जब देवकी को पता लगेगी कि मेरे लाला को ऐसी ऐसी यातना यशोदा ने दी है, तो वो भूल करके भी तो मेरे यहाँ आने नहीं देगी। पर लाला सुन, तू मेरा सर्वस्व है बेटा, मैंने तुझे अपना पुत्र समझ करके पाला, लेकिन सोचो जिस माँ को ये पता लगे कि ये उसका पुत्र नहीं है तो किसी और का पुत्र है, और 80 वर्ष की अवस्था में जिसने पुत्र को पाया हो और आज उसे 11 वर्ष का होने के बाद ये पता लगे कि ये उसका पुत्र नहीं है, तो उस माँ के कलेजे पर क्या आघात होगा। यशोदा कहने लगी, लाला गर्गाचार्य सत्य कहते थे, जब तेरा नामकरण हुआ था तो मैंने गर्गाचार्य को बुलाया था, और गर्गाचार्य ने जब तेरा नामकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि मैया तेरा लाला जब बड़ा हो जाएगा तो मथुरापुरी को राजा बनेगा। पर बेटा जब तू राजा बन जाए ना, तो एक दासी की जगह अपनी यशोदा मैया को बचाए के रखियो। आज जब ये कहा तो कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, माँ मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझे भूल नहीं सकता, और ऐसा हो नहीं सकता कि तेरा कृष्ण तेरे लिए लौट करके ना आए। मैया मैं अवश्य लौट करके आऊंगा।
जब इस प्रकार से कहा तो आज अक्रूर जी की तरफ इशारा कर दिया। कृष्ण और बलराम को बिठा करके रथ को आगे बढ़ा दिया और भगवान आज मथुरापुरी में प्रवेश कर गए। गोपियां सभी रो रही हैं। सभी गोपियों को यह विश्वास नहीं होता कि कृष्ण हमारे बीच में से जा चुका है। भगवान को देख रही हैं। जब तक भगवान के रथ की पहियों की धूल उड़ती है तब तक गोपियां देखती हैं। और एक गोपी तो एक वहां पर वृक्ष था बहुत बड़ा, उस वृक्ष पे ही चढ़ जाती है और भगवान को देख रही है कि भगवान कहां तक दिखेंगे। लेकिन भगवान तो वहां से चले गए और मथुरापुरी में पहुंच गए। और जब भगवान मथुरापुरी में पहुंचे हैं तो आज मथुरा की सभी नर नारियां भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का मथुरापुरी में आगमन हुआ। सभी ने भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी ने स्वागत किया। एक सुदामा नाम का माली था, उसने भगवान को पुष्पों की माला पहनाई, बड़ा सुंदर स्वागत किया। और एक दर्जी था, उसने भी भगवान का स्वागत किया। तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि अब तो द्वापर है, लेकिन जब कलयुग आएगा तो तुम दर्जियों की बहुत इनकम होगी। और आज आप लोग देखते होंगे कि जब हम वस्त्र सिलवाने जाते हैं तो एक वस्त्र को सिलने की कीमत 500, 600 रुपए लेते हैं दर्जी। ये वही द्वापर का वरदान लगा हुआ है दर्जियों को, टेलरों को। बहुत महंगी सिलाई हो गई। आज श्री ठाकुर जी जब वृंदावन में मथुरा में पहुंचते हैं तो अपने सखाओं को साथ लेकर के गए हैं। नंद बाबा को भी साथ में लेकर के गए हैं। सखा तो बेचारे गंवार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। हमेशा धोती लंगोटी और कुर्ता पजामा बेचारे ने पहरे, जैसे मिल गए तैसे पहने। तो पहले के बुजुर्ग और पहले के जो व्यक्ति थे वो क्या पहनते थे? कुर्ता और धोती। और आज के बुजुर्ग क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट और कुछ तो जींस का पैंट पहनते हैं। लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो ये सभ्यता है, ऐसी नहीं थी। पहले की जो माताएं थी वो बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियां, बड़े सुंदर सुंदर लहंगा पहनती थी और ओढ़नी को हमेशा सिर पे रखती थी। लेकिन आज तो सिर पे हो जाए तो दिक्कत नहीं, सिर से नीचे हो जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले की जो बेटियां होती थी वो बिना ओढ़नी के, बिना दुपट्टे के घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज दुपट्टे को ना रखना ही फैशन हो गया है। और ऐसे कपड़े पहनना जिसमें से हमारा आधे से ज्यादा शरीर दिखता हो, ये क्या है? अश्लीलता। ये क्या है? बेशर्मी। लेकिन इसे क्या नाम दे दिया है? फैशन। इसीलिए आज हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो गड्ढे में गिर रही है। लेकिन इस संस्कृति को किसने संभाल रखा है? भारतवासियों ने नहीं। बड़े शर्म की बात है, इस संस्कृति को विदेशियों ने संभाल रखा है। वृंदावन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग जाकर के देखना। वृंदावन में 70% विदेशी निवास करते हैं। जो अंग्रेजों की पत्नियां हैं, जो अंग्रेज हैं, वो निवास करते हैं। और उनका पहनावा देखना जो प्योर ब्रजवासी स्त्रियों का होता है। जैसे ब्रजवासियों को, गोपियों को, जैसे हमारे यहाँ की स्त्रियों को रहना चाहिए। सीधे पल्ले की स्त्री कोई वो कपड़े पहनती है, कोई घाघरा पहनती है और सभी कैसी साड़ी पहनती है? सरकनी नहीं पहनती है, ज्यादातर सूती वस्त्र पहनती हैं और सिर पे पल्लू रखती हैं और गले में तुलसी की माला धारण करती हैं। ऐसी होती हैं स्त्रियां। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हो आज की मैया बहु बेटन के, आज की मैया बहु बेटन के सारे ताने सह लेगी। सुनिएगा, सुनने लायक बात है। आज की मैया बहु बेटन के सारे ताने सह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। आज की मैया बहु बेटन के, आज की मैया बहु बेटन के सारे ताने सह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन
तो साजे में रह लेगी। लेकिन अरे बहु सुबेगी डबल बेड पे, बहु सुबेगी डबल बेड पे और सब फटे बिछैया पे, बहु सुबेगी डबल बेड पे और सब फटे बिछैया पे। बेटा बहू की बात मान रहे, जुल्म उठाए रे मैया पे। बेटा बहू की बात मान रहे, जुल्म उठाए रे मैया पे। अगर घर में कोई बात है जाए तो ससुर भी चुप, सासू भी चुप, ननद तो बोलती भी नहीं है। अरे और रहे सब चुप्पी साधे, और रहे सब चुप्पी साधे। बहू 4-6 कह लेगी, सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। अरे बहू बैठ खटिया के ऊपर, अरे बहू बैठ खटिया के ऊपर सास पे हुक्म चलावेगी। बहू बैठ खटिया के ऊपर सास पे हुक्म चलावेगी। सास करेगी रोटी पानी तो बहू बैठ के खावेगी। सास करेगी रोटी पानी बहू बैठ के खावेगी। अरे ऐसी हालत रही तो एक दिन, ऐसी हालत रही तो एक दिन उल्टी गंगा बहलेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। और एक बात बहुत अच्छी है, सुनेगा। सास रहे पर्दा के भीतर, सासू माँ रोजाना कहती है बहू देख जेठ जायो, तेरो ससुर आ रहा है, ज्यादा मुड़ खुल्लू मत बने, ने घूंघट कर ले। पहले तो घूंघट इतनो सो, अब ने को ऊपर कर रहे ले ना हेरो घूंघट। सास रहे पर्दा के भीतर, अरे सास रहे पर्दा के भीतर बहू को खोले डोलेगी। सास रहे पर्दा के भीतर बहू को खोले डोलेगी। है रही हुई पंचायत अगर वहां सबसे पहले, है रही हुई पंचायत अगर वहां सबसे पहले बोले। सुदामा भैया रस की गठरी, ओपी शर्मा रस की गठरी, क्या हालत में रह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। आज की मैया बहू बेटन के, आज की मैया बहू बेटन के सारे ताने सह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। सास करेगी चौका बर्तन तो साजे में रह लेगी। बोली बाके बिहारी लाल की जयकारा तो बोल दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। बड़ी जोर को जयकारो लगायो है आज तो। श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन परीक्षित, आज भगवान मथुरापुरी में आ गए और धीरे धीरे कंस के महलों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज भगवान अपने सभी भक्तों के यहाँ जाते हैं। भगवान जब रास्ते में होकर के जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री चली आ रही है, उसके हाथ में चंदन का पात्र है और उस चंदन में से बड़ी जोर की खुशबू आ रही है। पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि वैसे तो मेरा नाम सैरंद्री है, लेकिन मुझे कोई मेरे नाम से नहीं बुलाता।
क्योंकि वो स्त्री 3 जगह से टेढ़ी थी और वो कंस की दासी थी। उसने कहा कि मैं कंस की दासी हूं और महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय है, इसलिए मैं रोजाना उनके लिए चंदन लेकर के जाती हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, क्या ये चंदन तुम हमें नहीं लगाओगी? अरे मधुसूदन, आपको क्यों नहीं लगाऊंगी? तो आज उस सैरंद्री ने, जिसको लोग त्रिवक्रा कहते हैं क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी है और लोग उसे कुब्जा भी कहते हैं, तो वो स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि श्री ठाकुर जी ने कहा, हे सुंदरी, क्या ये चंदन तुम हमें नहीं लगाओगी? तो वो कहने लगी, इतने सुंदर शब्द से आज पहली बार किसी ने मुझे पुकारा है। आज जब से मैंने जन्म लिया है तब से पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज व्यक्ति बड़ी महंगी महंगी क्रीम लगाता है, अपने आप को सुंदर बनाता है, लेकिन ठाकुर जी व्यक्ति के चाम को नहीं देखते, सुंदरता को नहीं देखते, बल्कि ठाकुर जी तो उसके चरित्र को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। तो ठाकुर जी ने जैसे ही सैरंद्री ने तिलक को लगाया, श्री ठाकुर जी ने उसकी ठोड़ी को पकड़ा, उसके पैर को, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया, हल्का सा एक झटका दिया और देखा कि वो स्त्री टेढ़ी से एकदम सीधी हो गई और परम सुंदरी हो गई, बड़ी सुंदर लगने लगी। उसका रूप बदल गया और बड़ा ही आकर्षक रूप हो गया। तो ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाए, वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ा ही सुंदर हो जाता है जब वो ठाकुर जी के सानिध्य में आ जाता है। आज श्री ठाकुर जी कंस के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके देखा कि महल के बाहर एक कुबलिया पीड़ हाथी है, जिसको बहुत मदिरा पिलाई गई है और वो मदिरा पी करके मतवाला हो रहा है। बार बार महावत उसमें अंकुश मारता है। कंस के सैनिकों ने कहा कि कृष्ण और बलराम तभी अंदर आ सकते हैं जब वे कुबलिया पीड़ हाथी को युद्ध में हरा दें। 11 बरस के भगवान कृष्ण हैं। कुबलिया पीड़ हाथी से कृष्ण और बलराम ने युद्ध किया तो कुबलिया पीड़ हाथी का उन्होंने उद्धार कर दिया। इसके बाद में कंस के 2 पहलवान हैं, चाडूर और मुष्टिक, जो कि पहलवानी करते हैं, पहलवान हैं। चाडूर और मुष्टिक ने कहा कि भाई तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। कृष्ण बलराम कहने लगे, भाई तुम तो इतने बड़े योद्धा हो और तुम इतने बड़े पहलवान होकर के इतने छोटे बच्चों के साथ युद्ध कैसे कर सकते हो? हमारी तो उम्र ही 11 साल की है और दूसरी बात ये है कि हमें पहलवानी करना आता नहीं है, हमने तो पहलवानी कभी सीखी नहीं है। तो ये तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। पहलवान को पहलवान के साथ ही पहलवानी करनी चाहिए, पर हम तो छोटे से बच्चे, भैया हमने पहलवानी सीखी नहीं है, हम पे तो दाव पहचाते नहीं है। तो चाडूर और मुष्टिक कहने लगे, अच्छा तुम सुनो, तुम कोई छोटे मोटे बालक ना हो। अगर तुम छोटे मोटे बालक होते तो अगासुर तुमने मार दियो, व्योमासुर तुमने मार दियो, बकासुर तुमने मार दियो, पूतना तुमने मार दी, धेनुकासुर तुमने मार दियो, प्रलंबासुर तुमने मार दियो, तृणावर्त तुमने मार दियो। तो क्या तुमने वैसे ही मार दिए? बड़े मायावी राक्षस है वो, ऐसे वैसे राक्षस नहीं थे। तो भैया पहले हमसे युद्ध करो और बाकी बाद धनुष यज्ञ में जाइए। अब तो चाडूर और मुष्टिक का भगवान के साथ में मल्ल युद्ध होने लगा, पहलवानी होने लगी। तो भगवान कृष्ण ने तो चाडूर का उद्धार किया और बलराम ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया। कंस घबरा गया। भगवान ने जैसे ही यज्ञ में प्रवेश प्राप्त किया, प्रवेश करते ही श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले उस धनुष को तोड़ दिया, जो धनुष कंस ने भगवान शंकर की बड़ी घोर तपस्या करने के बाद प्राप्त किया था। तो भगवान शंकर ने कहा था कि हे कंस, ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है,
ये मेरे द्वारा दिया गया धनुष है। इस धनुष को कोई भी सामान्य व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। समझ लेना, जिस व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ दिया वो तेरा काल होगा। तो आज भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ा तो कंस घबरा गया और अपने सिंहासन से उठ करके भागने लगा। लेकिन भगवान ने बड़े वेग के साथ में, जैसे सिंह अपने भोजन पर झपटता है, उसी प्रकार से आज भगवान ने सिंह के जैसी फुर्ती दिखलाई। बड़ी जोर से ऊपर को उछले और कंस की छाती पर उन्होंने अपने घोंटू का प्रहार किया। बाल पकड़ करके सिंहासन से नीचे खींच लाए भगवान कन्हैया कंस को। कंस कहने लगा, अरे भांजे देख, तू रिश्ते में मेरो भांजो लगे और मेरे बालन ने छोड़, मेरे केसन को छोड़, मोए बड़ो दर्द है रहे हो, बड़ी वेदना है रही है। ठाकुर जी कहने लगे, मामा याद कर वो दिन जब तूने मेरी माता देवकी के बालों को पकड़ा था। सोच, क्या उन्हें वेदना नहीं हुई होगी? तूने उन पर बड़े जुल्म किए, तूने उनको बड़ा कष्ट दिया। आज तेरा वक्त पूरा हो गया है। और भगवान ने अपने घुटने का प्रहार कंस की छाती पे किया तो कंस के प्राणों का प्राणांत हो। भगवान ने कंस का उद्धार करने के पश्चात में अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। और जो कंस का पिता है उग्रसेन, उसको राजगद्दी पे बिठाया, उसका तिलक किया। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी है। दोनों रोते हुए जरासंध के पास गई, कहा कि हमारे पति को तो कृष्ण ने मार दिया है। तो जरासंध बदला लेने के लिए उसने मथुरापुरी पे चढ़ाई कर दी। 16 बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। लेकिन 17वीं बार जब उसने ब्राह्मणों को बिठाया, यज्ञ पे 21,000 ब्राह्मणों को बिठाया, कहा कि यदि अब की बार कृष्ण जीत गया और मैं हार गया तो तुमको मरवा दूंगा। तो भगवान ने आज युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। संवत्सर नाम का एक पर्वत था, उस पर भगवान चढ़ गए और वहां से सभी नगरवासियों को, सोते हुए नगरवासियों को, मथुरा वासियों को कहां पहुंचा दिया? समुद्र के बीचों बीच। विश्वकर्मा को बुलाया, उसको आदेश दिया कि समुद्र के बीचों बीच में जाकर के तुम एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दो। उसने वहां पर जाकर के, जो देवताओं का शिल्पकार है विश्वकर्मा, उसने समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। और उस नगरी में सोते हुए ब्रजवासियों को जब पहुंचा दिया तो सभी जब जगे तो वो सोचने लगे कि हम कहां आ गए। और आज सभी कहने लगे कि इस नगरी का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो इसीलिए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। द्वारिका में भगवान कन्हैया निवास करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान बलराम का विवाह रेवती के साथ में पूर्ण हुआ। और इधर भगवान कन्हैया के लिए कुंडनपुर से बुलावा आया है। माता रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है कि हे कन्हैया, तुम मुझसे विवाह करने के लिए आओ। यदि तुम मुझसे विवाह करने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो आज भगवान कन्हैया ने अपने रथ को सजवाया और कुंडनपुर पहुंच गए हैं। और कुंडनपुर में माता रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में दुर्गा पूजन के लिए मंदिर में आई है। 20,000 सैनिक हैं, सखियां हैं। सखियों के बीच में माता रुक्मिणी बड़ी सुंदर लग रही हैं और बड़े सुंदर भाव के साथ में माता रुक्मिणी ने गौरी पूजन किया। और गौरी पूजन और रथ में बिठा लिया और वहां से माता रुक्मिणी को लेकर के जाने लगे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री राधे जय। जुगल जोड़ी सरकार की
जिसने भी ये झांकी सजाई है जोरदार तालियों से स्वागत करें उस भैया। दोनों हाथ उठाएं। हाँ, जिस बहन ने सजाई है उनके नाम का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। जुगल जोड़ी सरकार की। अब जोड़े के साथ परीक्षक जी महाराज आए। डूडू है क्या, आ जाओ। सुनो, पहले तिलक चंदन लगाएं। माथे पे कोई तिलक चंदन नहीं लगाएगा, हाथ पर लगाएंगे, है ना? माथे पे नहीं, मुकुट पे लगाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा बच्चों का। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षक जी के बाद में सभी बारी बारी से जोड़े जोड़े से एक एक करके बारी बारी से पूजन करते रहे। सभी मैया भैया आए खड़े होकर के एक एक करके। आ जाओ सब मैया भैया, आ जाओ। वो ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोड़े। ऐसो बरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, कबहू न रूठे, ऐसो बरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। थोड़ा उधर से पूजन करते रहने पल्ली साइड से, कैमरा लग रहे उन्हें देख के भैया आओ। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे बनो ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बड़ू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं तो आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं तो आंखों में लगाऊंगी। अरे बहनाओं ने देख के कैमरा बाऊ देख के भक्ति का सुरमा में तो आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं तो आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, के मेरे फेरे तो डलवा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, के मेरे फेरे तो डलवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। के में घुंघरू और तारा में तो श्याम श्याम गाऊं, तो श्याम श्याम गाऊंगी। वो सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम वो खड़ी हो जाए। एक एक करके मैया पूजा करती रहे और मैयाओं के बाद में फिर हमारे भैयाओं का नंबर है, दादाओं का नंबर है, बाबाओं का नंबर है। तो मैया बैठ जाओ सब, देखो खड़े है दिखाओ ना, चलो सब बैठ जाओ अपने स्थान पर, बैठ जाओ पूजा करके बैठ जाओ। ओ मंडप के नीचे आज गणेश सुखाए, और आकाश गड़े भर ढूंढो, अच्छो सो भर ढूंढो, और पापा सुगड़ भर ढूंढो, अच्छो सो भर ढूंढो। ओ मम्मी लेवे कन्या दान लाडो ने रोदन मचाई, मम्मी लेवे कन्या दान लाडो ने रोदन मचाई। बड़े भाव से अच्छो सो पर ढूंढो, सुगड़ पर ढूंढो, अच्छो सो पर ढूंढो। ताई लेवे कन्या दान लाडो ने रुदन मचाए, रुदन मचाए। ढूंढो, अच्छो सो पर ढूंढो, ऊंचा जाने सुगड़ पर ढूंढो, लाडो ने रुदन मचाए। चाची लेवे कन्या
पड़ी। पहली भामर फिरे रुक्मणी ले, पहली भामर फिरे रुक्मणी ले गणेश को नाम। पहली भामर फिरे रुक्मणी ले गणेश को नाम। गणपति के संग रिद्धि सिद्धि पूर्ण है गए काम। फिरन लगी हरे हरे बढ़ने लगी भामरिया। हरे काजी पूर्ण है गए काम। फिरन लगी हरे हरे फिरन लगी भामरिया। ब्रह्मा को नाम। तीजी भामर फिरे रुक्मणी ले ब्रह्मा को नाम। अरे चौथी भामर फिरे रुक्मणी बलदाऊ को नाम। चौथी भामर फिरे रुक्मणी ले बलदाऊ को नाम। अरे पांचवी भामर फिरे रुक्मणी लेके राम को नाम। पांचवी भामर फिरे रुक्मणी ले राम को नाम। और छठवीं भामर फिरे रुक्मणी ले लक्ष्मण को नाम। छठवीं भामर अरे सातवीं भामर फिरे रुक्मणी, सातवीं भामर फिरे रुक्मणी ले बलमा को नाम। सातवीं भामर फिरे रुक्मणी ले बलमा को नाम। अरे कान्हा की अब भई रुक्मणी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए जोरदार और कान्हा की अब भई रुक्मणी। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाएंगे, जिनके हाथ हैं दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। परीक्षा जी पूर्ण है गए काम। फिरन लगी हरे हरे फिरन लगी भामरिया। ऐसा लगता है सारी की शादी है
आज मेरे प्यार की शादी गोरी ने कन्हैया उतारो में गोरी उतारो में गोरी कन्हैया उतारो में गोरी ओ तेरी मेरी ओ तेरी मेरी ओ तेरी मेरी कहा जोड़ी सबरिया उतारो में गोरी उतारो में सो बनइयो मोर नाचो दादा थई थई कन्या मोरे सो बनइयो मोर नाचो ओ दादा थई थई मेरा जो दादा थई थई दादा थई थई मेरा दादा थई थई दुनिया मोए सबरिया मोए सो बनइयो मोर नाचो दादा थई थई
खिड़की खोली, खिड़की कड़ी गई, खिड़की कड़ी गई, कड़ी गई, कड़ी गई, खिड़की कड़ी गई, शाम सपने में आए, कहीं पी गए, कहीं पी गए, शाम सपने में जब शाम मेरी चूनर पकड़ी, 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 अरे चूनर करी गई, चूनर करी गई, चूनर करी गई, भर सपने में आए, कहीं पी गए, कहीं पी गए, शाम सपने बिहारी लाल की, श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी ताली बजाते हुए झूमते हुए बांके बिहार तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, एक युगल सभी बने बने जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हो चरणों से निकली माँ गंगा गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सोहेब से भान दुलारी, संग सोहेब से भान दुलारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, हो युगल छवि की दर्शन पाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ
आप हो निवास सदा वृंदावन पाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कंचन थार कपूर की बाती, कंचन तार कपूर की बाती, जगमग जगमग जोत चले दिन राती। जगमग जगमग ज्योत जले दिन रात। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणा बतारम, सारे सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयार वृंदे। भवं भवानी प्रेतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मदेव देव। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। निकुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 आरती आरती जय हो। हरि ओम जलेन शीतल गणे पुष्पे देवाजवंदनम। ओम जगेन जगमय जन देवास्तानि धर्माण रोदन्यासन्नः तेनाक विद्मानः सचंद्र यत्र पूर्वे शान्त्याः संत देवा श्रीवंदे काम गोल चंपट वाट लब्जे पूर्णाग जाति कर बेलर साल वस्पै वेल प्रभाल तुलसी दल मंजरी विद्वां मोजयामि जगदीश्वरमय प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं च परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधित सुबास पुष्पांजलिर्पित करो श्रीमद् भागवत करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत कथा महापुराण की। शाबाश। प्यार से बोलो ना, प्यार से गुस्सा नहीं।